हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र अगेन। और आज हम जानेंगे किसी समांतर श्रेणी एपी के एन पदों का योग। एन किसी एपी के एन पदों का योग हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, एस एन बराबर एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये किसी समांतर श्रेणी के एन पदों का योग है, योग का फॉर्मूला है। यहाँ जो एन है वो क्या है, यहाँ जो एन है, एन बराबर एपी के पदों की संख्या, एपी के पदों की संख्या, यानी इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं वो एन है। ठीक है, दूसरा है यहाँ ए। ए क्या है, ए एपी का प्रथम पद है, एपी का प्रथम पद। एन हो गया, ए हो गया, और फिर एन आ गया, मतलब वो तो पदों की संख्या हो गई। डी, डी क्या है, डी यहाँ एपी का सार्वंतर, एपी का सार्वंतर है, लिख देते हैं। एपी मतलब समांतर श्रेणी का सार्वंतर। एस एन मतलब उस एपी का सम, मतलब योग। एस एन बराबर एपी का, एपी के पदों का योग, एपी के कुल पदों का, कुल पदों का योग। देखिए, अभी पिछले कुछ पार्ट्स में हमने ये देखा था कि यहाँ इसका एनवा पद जो हम निकालते थे, एनवा पद का जो फॉर्मूला है वो ये था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो वहां पे हमने डी पढ़ा था, ए पढ़ा था, एन पढ़ा था और ए एन पढ़ा था। लेकिन इसमें हम एस एन के बारे में जानेंगे, एस एन मतलब क्या होता है। यहाँ ये फॉर्मूला एन पदों के लिए है, तो उसका एनवा पद क्या होगा। तो एनवे पद के लिए हमने ये पढ़ा ए एन डी, बस इसमें एक चीज बढ़ गई यहाँ एस एन। बस अब देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है, कैसे बना है। आइए समझते हैं कि एस एन कैसे बना होगा, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है वो हम इस फॉर्मूले को प्रयोग करके आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई एपी अगर आपके सामने लिखी, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। मान लीजिए यही एक क्वेश्चन है, तो इसको हम जोड़ेंगे आराम से, इसके पदों की संख्या को हम जोड़ के निकाल सकते हैं। 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30, तो इनको जोड़ने पर हमको मिला 30। क्योंकि यहाँ ये बहुत छोटी संख्या है और क्रम से लिखी हुई थी, इन्हें आराम से हम 5 पद थे जोड़ लिए। अगर मान लो इसी एपी में ऐसा लिखा होता कि ये 1000 पदों तक इसका योग बताइए, 1000 पदों तक इसका योग क्या हो। 1000 पदों तक, मान लो ये एपी है और 1000 पदों तक इसका योग बताना है, तो क्या हम इस तरह जोड़ेंगे। अगर इस तरह जोड़ेंगे तो हमको कितना समय लगेगा, और हो सकता है कहीं कोई एक दो मिस्टेक हो गई जोड़ने में या आंकड़े में कुछ लिखने में गलती हो गई, तो इसका आंसर एकदम गलत आएगा। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, सीधा सीधा हम उस फॉर्मूले का उपयोग करके आराम से निकाल सकते हैं। अब हम ये देखेंगे फॉर्मूला आया कैसे बनता है। तो हम ऐसे देखो, ये पहला पद है किसी एपी का, पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद है, चौथा पद है, ये पांचवा पद। यानी कि अगर हम इसका व्यापक फॉर्म लिखें तो व्यापक पद क्या होता है, किसी एपी का व्यापक पद। एपी क्या होती है, पहला पद को ए मानते हैं, दूसरे पद को ए प्लस डी मानते हैं, ऐसे तीसरे पद को ए प्लस थ्री डी मानते हैं, ऐसे चौथे पद को ए प्लस फोर डी मानते हैं, और इसी प्रकार इसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसके एनवे पद को हम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मानते हैं। ठीक है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये एनवा पद, इसी श्रेणी का एनवा पद। अगर हम इनको जोड़ दें तो क्या बनेगा, ये
इनका योग निकालना है, तो योग निकालेंगे तो योग बराबर क्या बन जाएगा, योग को इंग्लिश में सम बोलते हैं इसलिए इसको ए, और हम कितने पदों को निकाल रहे हैं, एन पदों का, मतलब एन पदों का योग, एस एन बराबर क्या बनेगा, इसे लिख रहे हैं ए पहला पद, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 3d और चौथा पद ए प्लस 4d। और इसी प्रकार हम nवें पद को लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए हमारे पास ये कितने पद हैं, यहाँ a कितनी बार आया, देखो d कितनी बार आया, d 1 2 3 और यहाँ n माइनस 1, मतलब कि d जो आया है वो n से एक कम आया, क्योंकि टोटल जो पद है वो कितने हैं, n है, पूरे जो पदों की संख्या कितनी है n है, तो a कितनी बार आया है, a आया है यहाँ पे n बार। तो जब कोई संख्या अगर n बार आए, यानी मान लो यहाँ 2 2 2 लिखा होता और 10 बार 2 होता, तो उसका योग क्या होता, 2 गुणा 10। जैसे a कितनी बार आया, n बार आया, तो इन a का ऐड क्या होगा, n गुणा a, यानी n a हो जाएगा प्लस, अब यहाँ बचा क्या, d प्लस a प्लस एक, यहाँ पे माइनर मिस्टेक ये हुई है कि ये 2d और 3d लिखना पड़ेगा, 2d और 3d, ऐसे यहाँ पे 2d और 3d लिखना पड़ेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, और इसी प्रकार ये हमारा nवां पद लिख जाएगा। ऐसे ही यहाँ ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेम चीज यहाँ पे तो d बचा, यहाँ से 2d बचेगा, यहाँ से 3d बचेगा, और आगे कोई पद होता तो 4d बचता। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो n माइनस 1 d बचेगा। तो अगर हम इसको देखें, अगर n a को हम अलग लिख लें, तो यहाँ से देखो d d d, प्रत्येक पद में d लगा हुआ है, तो क्यों ना इस d को हम कॉमन ले लें, d को अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा अपना d, यहाँ एक d है तो एक बचा, यहाँ 2d था तो 2 बचा, और यहाँ 3 बचा, और यहाँ 4 बचा, और यहाँ पे कितने पद बचे, n माइनस 1, और ये इसको हमने मछला कोष्टक लगा लिया, करली ब्रैकेट। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने पद आ रहे हैं, n माइनस 1 पद आ रहे हैं, कितने पद, यहाँ पदों की जो संख्या वो कितनी है, n माइनस 1, क्योंकि ये n पद नहीं है, n माइनस 1 तक लिखा है तो ये n माइनस 1 पद है, तो यहाँ पदों की संख्या कितनी है, n माइनस 1, और 1 से लेके 10 तक की अगर हम गिनती लिखें तो हम आसानी से जोड़ लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि 1 से लेके n तक को जोड़िए, तो 1 से लेकर n तक को जोड़ने का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ अभी लिखेंगे, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, एन ए प्लस डी, 1 से लेके n पदों का जो योग है वो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अगर n संख्या है तो ये होता है n प्लस 1 बटे में 2, ये होता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास कितने पद है, यहाँ हमारे पास n की जगह n माइनस 1 है, तो इस n की जगह कितना लिख जाएगा, n माइनस 1, करली ब्रैकेट लगा लेते हैं, इस n की जगह लिखा जाएगा n माइनस 1, और इस n की जगह पे हम लिखेंगे n प्लस 1 है ना, तो इस n की जगह पे n माइनस 1 और ये प्लस 1, ऐसे, और इसके पूरे बटे में 2, और यहाँ पे ये, तो ये बन जाएगा अपना एन ए प्लस डी, अपन चाहें तो इसको नीचे से निकाल सकते हैं 2, तो यहाँ बचेगा क्या, n माइनस 1, और ये 1 माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा तो यहाँ बचा n, तो ये बन जाएगा अपना एन ए प्लस, इस n को अगर इधर ले आए तो n बटे 2 और n माइनस 1 इंटू, इस तरीके का कुछ दिखने लगेगा। अब यहाँ देखो n यहाँ भी दिख रहा है, n यहाँ भी दिख रहा है, इसके बटे में 2 दिख रहा है, तो हम ऐसा क्या करें कि यहाँ से बटे में 2 कॉमन आ जाए और n भी कॉमन आ जाए, तो इसमें हम 2 का गुणा और 2 का भाग कर सकते हैं, 2 का n a में 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग कर दिया, n बटे 2
n माइनस वन इंटू डी, ये वाला। अब देखिए यहाँ से n/2 कॉमन दिख रहा है, इसको हम बाहर लिख लेते हैं। तो इसको कहाँ लिखें, चलिए इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसको हम Sn चल रहा है इसके बराबर में, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे Sn बराबर, यहाँ देखिए n/2 जो कॉमन है, चलिए इसको लिख ही लेता हूँ, 2 गुणा n/2 a प्लस n/2 n माइनस वन इंटू डी। अब देखिए n/2 इसको बाहर निकाल लिया तो ये बन गया n/2, यहाँ बचा 2a प्लस और यहाँ बचा n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। किसी एपी के n पदों को अगर हम जोड़ दें तो इस फॉर्मूले के तहत आसानी से हम n पदों का योग निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ ये तो हो गया अगर हमको किसी एपी में n का मान दिया हो, a का मान दिया हो, मतलब पहला पद दिया हो, पदों की संख्या दी हो और उसका सारवंतर दिया हो, तो हम इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। मान लो अगर उस एपी में d का मान या सारवंतर नहीं दिया और उसमें अंतिम पद दे दिया जाए, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, यदि किसी एपी में अंतिम पद दिया है और सारवंतर नहीं दिया हो और डी का मान नहीं दिया हो, तब पदों का योग क्या होगा, Sn बराबर, इसको हम n/2 लिख लेंगे, इस 2a को हम ऐसे लिख लें a प्लस a और ये n माइनस वन इंटू डी। तो n/2 और इसको हम a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये देखिए n पद क्या a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये किसके बराबर, an के बराबर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस an, और an क्या है, अंतिम पद है, यानी हम लिख सकते हैं Sn बराबर a प्लस n। तो अगर हमको अंतर दिया नहीं हो, अंतिम पद दिया हो और अंतर नहीं दिया हो, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के हम n पदों का योग निकाल सकते हैं। और अगर अंतर दिया हो, पदों की संख्या दी हो, पहला पद दिया हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के आराम से हम किसी भी एपी के n पदों का योग निकाल सकते हैं। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि क्या हो सकते हैं। ओके, देखिए ये जो उदाहरण हमारे सामने लिखे हुए हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकाल रहे थे। यहाँ पे हमने Sn का जो फॉर्मूला है वो हमारे सामने लिखा हुआ है कि एपी के n पदों का योग का सूत्र हमारे n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और एपी के पदों की संख्या n क्या है, पदों की संख्या है, ये बाकी सब चीजें हैं, फॉर्मूले दिए हैं। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन, ये प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें लिखा है कि एक एपी, एक समांतर श्रेणी 2 7 12 ये समांतर श्रेणी दी है, पहला दूसरा तीसरा पद दे दिया है और इन्होंने कहा है कि इसके 10 पदों तक का योग ज्ञात करें। यानी क्या कहा है, 10 पदों तक का योग ज्ञात करिए। तो इसका हल देखते हैं किस प्रकार से इसका हल हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से इसका हल होगा। फर्स्ट वाले पार्ट को अपन सॉल्व करना है। अभी जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो 2 7 12 और ये लिखा है 10 पदों तक योग ज्ञात करें, 10 पदों तक। यानी यहाँ जो दिया है वो लिख लेंगे, क्या दिया है, दिया है प्रथम पद a बराबर 2, सारवंतर d बराबर, ये एपी बढ़ रहा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 माइनस 2 मतलब 5 और n का मान कितना दिया, 10। तो देखिए हमको क्या क्या चाहिए, a चाहिए, d चाहिए, n चाहिए। देखो हमारे पास फॉर्मूला जो है n पदों का n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो इस फॉर्मूला मान रख देंगे, तुरंत आंसर निकल जाएगा। तो इसमें तब योग क्या होगा, तब योग बराबर n,
यानी 10 पदों का योग। 10 पदों का योग यानी हम लिख सकते हैं एस 10 बराबर एन बटे 2, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि एन का मान 10 दिया है तो ये एस 10 हो जाएगा। 10 पदों का योग निकालना है। एन का मान कितना है 10 बटे में 2 2a, ए का मान कितना है 2 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 और डी का मान कितना 5। ये तो ये काट सकते हैं, 5 आ जाएगा तो 5 2 दूना 4, 10 में से 1 गया 9, 9 गुणा 5 तो 5, ये 4 और 9 पंजे 45, 5 गुणा ये 4 और 45 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 49। 49 गुणा 5 करेंगे तो 5 में 45 और 5 चौक 20 और 4 24, 245। यानी इस एपी में, यानी जो पहला क्वेश्चन दिया था 2 7 12 के 10 पदों का योग, बड़े आसानी से हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए दूसरे का हल देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे सामने लिखा है वो लिखा है -37 -33 और -29 के कितने पदों का है? 12 पदों का योग निकालना है। 12 पदों का योग, 12 पदों का योग ये निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है पहला पद a बराबर -37 और d बराबर कैसे निकालें? ये दिख रहा है हमको बढ़ते हुए क्रम में है, -37 -33 -29 माइनस की संख्या है इसलिए ये बढ़ते हुए क्रम में है। बढ़ते हुए क्रम में है तो d का मान प्लस में आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको दूसरे में से पहले पद को घटाएंगे तो -33 माइनस और जो पहला पद है -37 तो -33 और ये माइनस प्लस तो 37 और 37 में 33 गया 4 तो डी का मान कितना मिला 4 और ए का मान कितना -37। ए बराबर -37, डी बराबर 4 और एन बराबर 12। यहाँ 37 में 4 घटाया तो प्लस के 4 आए क्योंकि संख्या ये बढ़ते हुए क्रम में जा रही है इसलिए प्लस का 4 आया। पहला पद है डी है और एन बराबर 12 है तो फॉर्मूला लगा दीजिए सिंपल सा, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना 12 है तो 12 बटे 2 2, ए का मान -37 है तो ये -37 लिख देंगे गुणा लगा के -37 प्लस एन माइनस 1, एन का मान 12 है तो 12 माइनस 1 और डी का मान हमने निकाला 4 तो यहाँ लिखते हैं। ये आ जाएगा 6 और ये 37 में गुणा कर देंगे, 37 गुना कितना होगा 74, 7 दूना 14, 3 दूना 6 1 7 माइनस के 74 प्लस ये 12 में से 1 गया 11 और 11 गुणा 4 ये बना 6 और ये -74 11 चौक 44 44 ये तो 6 74 में 44 घटाने पर गुणा -30 बचेगा। 4 में 4 गया 7 में 4 गया 3, 4 में 4 गया 0 और 7 में 4 गया तो ये आ गया 6 गुणा -30 मतलब -180। यानी इसके जो 12 पद हैं उन 12 पदों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमको -180 प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया है पॉइंट में है 0.6 1.7 और 2.8 तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है अगला क्वेश्चन है थर्ड वन, तीसरा वाला 0.6 1.7 और 2.8 के 100 पदों का योग बताना है। 100 पदों तक योग ज्ञात करिए। तो यहाँ पहला पद क्या है, a बराबर क्या दिया है 0.6 और d बराबर क्या दिया है, इसमें से इसको घटाना है यानी 1.7 माइनस 0.6, इसमें से इसको घटाओगे तो 7 में 6 गया 1 और 1 में 0 गया 1 यानी 1.1 आ रहा है और यहाँ ये बढ़ते हुए क्रम में है तो d का मान प्लस में आ जाएगा 0.6। ए बराबर 0.6, डी बराबर 1.1 और एन का मान 100 दिया है। 100 पदों तक निकालना है तो फॉर्मूला लिख लेंगे। तब एस एन बराबर एन बटे 2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि n का मान 100 दिया है तो n की जगह 100 लिख दिया और बटे में 2 लिख दिया। 2 a का मान 0.6 है तो यहाँ 2 गुणा 0.6 प्लस n का मान कितना है 100, तो 100 माइनस 1 और d का मान है 1.1। बस इसका इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा 50। 0.6 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 6 दूना 12 इसलिए 1.2 प्लस ये 100 में से 99 और गुणा 1.1 तो 50 और ये 1.2 और इसका 99 गुणा करेंगे तो 11 नंबर 99 और 11 नंबर 99 और 9 99 और 9 होगा 108 108 और यहाँ पॉइंट लगेगा 108.9। अब 108.9 और इसको जोड़ देंगे तो हमारे सामने जो आंकड़े हैं वो ये आ जाएंगे 50 गुणा 1.2 और इसमें जोड़ेंगे तो ये 9 2 11 9 2 11 हासिल 1 और 8 और 1 9 और 1 10 हासिल 1 और यहाँ 10 में 1 जोड़ेंगे तो ये 11 तो ये हो जाएगा 110.1 यानी इस 108 में ये 1 जुड़ जाएगा और 2 इधर जुड़ जाएगा तो 108 109 और 110 110.1। अब अगर इसका गुणा करेंगे इस जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा। अगर पॉइंट हटाएंगे तो इस तरीके से भी हटा सकते हैं। एक एक इस पॉइंट के बाद एक अंक है तो इसके नीचे हमने 10 लिख दिया। 10 से ये जीरो कटेगा 10 तो बचा कितना 5 गुणा 110 और 1। जब इसका गुणा करेंगे तो ये आ गया 5505। तो इसका जो आंसर है 100 पदों तक हमको मिलेगा 5505। कुछ डाउट है क्या इसमें? ओके देखिए जो अब अगला जो क्वेश्चन है वो हमको भिन्न के रूप में दिया हुआ है 4th नंबर। इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो इसको हम साफ कर लेते हैं। यहां से शुरू करेंगे। क्वेश्चन दिया है 4th नंबर 1/15 और 1/12 और 1/10 की 11 पदों तक योग बताना है। 11 पदों तक। तो यहाँ पहला पद क्या है तो a बराबर दिया है पहला पद 1/15 और d बराबर इसमें से इसको घटाइए तो ये बनेगा आपका 1/12 माइनस 1/15। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। 12 का भाग 60 में देंगे तो 12 पंजे 60 और माइनस 15 चौक 60 तो यहाँ 4 आ गया। तो 1/60 तो डी का मान हमको मिला 1/60, ए का मान 1/15 और एन का मान 11। ये है बस थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो सकती है। बस फॉर्मूले मान रख देंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n का मान 11 है तो 11/2 लिख लिया हमने। 2 a का मान कितना 1/15 है तो 1/15 लिख लिया प्लस n का मान 11 है तो 11 माइनस 1 और d का मान 1/60 है तो 1/60 लिख लिया। ये 11/2 को ऐसे कैसे लिख देते हैं ये हो जाएगा 2/15 प्लस ये 11 में से क्या 10 10/60 ये हो जाएगा 11/2। चाहे तो इसको काट सकते हैं लेकिन काटने के अपेक्षा आप इसको एलसीएम लेके कर सकते हैं तुरंत। 0 से 0 काट दिया तो ये हो गया। अब एलसीएम ले लो 15 और 6 का एलसीएम आ जाएगा कितना आएगा 3 गुणा 5 2 गुणा 3 3 से 3 कटा और ये हो जाएगा 30। 15 दूना 30 2 गुणा 2 प्लस 6 एकम 6 5 गुणा 1 6 पंजे 30। तो ये बन गया 11/2 और ये 4 प्लस 5 और बटे में 30 यानी कि ये बनेगा 5 4 9 11 गुणा 9 और बटे में 2 गुणा 30 यानी 99/60। इस एपी का जो आंसर है वो 99/60 हमको प्राप्त हो रहा है। चलिए कुछ गलत किया क्या 99/60। हाँ यहाँ इसको काट सकते हैं कट रहा है तो ये 3 तिये यानी 33 तिये 99 और 20 तिये 60 तो ये 33/20 इसका आंसर। ओके थैंक यू देखते हैं अगले वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन। ओके